स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश एचयू क्लासेज में। और आज अपन टॉपिक लर्न करने वाले हैं वॉइस, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आपका 2 मार्क्स का आता है। बाकी और कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन वॉइस। तो वॉइस मीन्स होता है वाच्य, जो कि आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस होता है, जिसे कहते हैं अपने कृतवाच्य, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, क्रियाशील रहता है। और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के अंदर आपका सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रह करके और इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है, इसलिए इसे कहते हैं क्रमवाच्य। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ये जो वॉइस है वो बनाई कौन सी वर्ब की जाती है। तो वॉइस आपकी वर्ब की ही बनाई जाती है। जैसा कि वर्ब आपकी 3 प्रकार की होती है। जो वर्ब है मोस्टली वो आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, और थर्ड होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। ये तो अब इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका ही पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, न कि इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरीज का। तो ये ध्यान रहे, जब कोई आपसे पूछे कि कौन सी वर्ब का है वो पैसिव वॉइस बनाई जाती है, तो ध्यान रखें ट्रांजिटिव वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या होती है कि जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो। विद ऑब्जेक्ट जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और विदाउट ऑब्जेक्ट होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक्टिव वॉइस का। जैसे जॉन राइट्स ए लेटर। अब देखिए, सर्वप्रथम पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपन को 3 चीजों की आवश्यकता होगी। एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, जॉन है इसमें सब्जेक्ट, राइट्स है इसमें वर्ब, और ए लेटर है इसमें ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को लेंगे अपन सब्जेक्ट की जगह, और यहां पर जो टेंस टेबल है अकॉर्डिंग टू टेंस टेबल या बी की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन यहां पर ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब। मतलब यहां पर तो आपका बन जाएगा ये सब्जेक्ट, यहां पर आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो भी है। इसके बाद में जो मेन वर्ब है इसकी कर देंगे थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में प्रीपोजिशन यूज करेंगे अपन बाय, और बाय प्रीपोजिशन के बाद में जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को यहां पर बना देंगे ऑब्जेक्ट, और अंत में आ जाएगा आपका फुल स्टॉप। तो इस तरह से बनाते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले जनरल रूल्स के अंदर इसको लेते हैं अपन ए लेटर। अब ए देखो यहाँ पर स्मॉल है, बट यहाँ पर शुरू में आ रहा है, इसलिए ए कैपिटल हो जाएगा। तो ए लेटर, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एस है, तो इसलिए वर्ब के साथ में ए लेटर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यूज कर देंगे इज। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो राइट, रॉट, रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में प्रीपोजिशन अपन बाय का यूज करेंगे, और जो सब्जेक्ट है इसका अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाय जॉन, जब नाउन कोई सी आए तो नाउन में नो चेंज होता है। यदि कोई सा प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन में अपन अवश्य चेंज करते हैं। तो अब देखिए, इसके जनरल रूल्स कौन कौन से हो गए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स। तो उन रूल्स की अपन बात करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल के अंतर्गत अपन देखें तो नंबर 1, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको अपन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट। नंबर 2 पर अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का अपन यूज करें। इसको अपन अन्य तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो टेंस टेबल के अनुसार या बी की फॉर्म का यूज करते हैं, यहां पर बी की फॉर्म का यूज करते हैं, या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है नंबर 2 पर। नंबर 3 अपन बात करें तो थर्ड, अब इसमें यदि आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रीपोजिशन, लेकिन अधिकांशतः प्रीपोजिशन अपन यूज करते हैं बाय का, और बाय के साथ में एट, इन, ऑन का भी यूज किया जा सकता है। नंबर 4 पे अपन करेंगे, यदि इसमें कोई से एडवर्बियल पार्ट आता है तो वो लिख देंगे,
और यदि कोई सा एडवर्बियल पार्ट नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ करके और अपन डायरेक्ट जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अपन पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से ये 5 रूल आपके जनरली बनते हैं कि ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर बी की फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए बी की फॉर्म कौन कौन सी होगी, एक तो यदि कोई सा मॉडल आ जाए तब तो यूज करेंगे अपन बी, और यदि कंटिन्यूअस आता है आईएनजी फॉर्म आती है तो यूज करेंगे अपन बीइंग, और यदि कोई सा परफेक्ट आता है तो अपन यूज कर देंगे बीइंग। और इसके अतिरिक्त आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, एस या ईएस जुड़ जाता है तो वहां पर इजारम का यूज कर देंगे, और आपकी सेकंड फॉर्म में डिड आते हैं तो वहां पर वाज वर्ब का यूज कर देंगे, वो मैं नेक्स्ट टेंस टेबल के अंदर बताता हूं। अब देखिए बात करते हैं अपन कि यहां तक तो 5 रूल्स हो गए, बट यहां पर तो ये मान लो कि नाउन है बट प्रोनाउन आ जाए तब, जैसे एक्टिव इसका मैं एक दूसरा सेंटेंस यहां ले रहा हूं, जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए इसमें आई भी प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है। तो सबसे पहले अपन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, तो यू है तो यू का प्रोनाउन हो जाएगा आपका यू। अब टीच है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ अपन यूज करेंगे इज आर एम, तो यहां पर हो जाएगा आर, और टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, और टॉट लिखने के बाद में अपन प्रीपोजिशन अपन यूज करेंगे बाय, और जो आई है आई का बना देंगे अपन मी। तो अब देखो जो प्रोनाउन संबंधित जो चेंजेस हैं, इसमें प्रोनाउन रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो देखिए, यदि एक्टिव वॉइस के अंदर आपका सब्जेक्ट जैसे आई वी यू ही सी इट, यदि किसी का नाम आए तो नेम, और यदि दे आता है तो इनको अपन इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे आई आए तो आई को अपन चेंज करेंगे मी, वी आए तो वी को चेंज करेंगे अपन अस में, यू आता है तो यू ऑलरेडी यू में ही चेंज रहता है, सेकंड पर्सन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ही का बन जाएगा हिम, सी का बन जाएगा हर, और इट का हमेशा इट, और नेम आए तो नेम के अंदर हमेशा नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, और दे आए यदि प्लूरल में तो दे का अपन ऑब्जेक्ट बना देंगे देम। अब देखते हैं अपन टेंस टेबल की बी की फॉर्म का यूज किस तरह से करते हैं। वैसे मैंने टेंस की वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें मैं बता दी हैं, लेकिन फिर भी याद करने के एंगल से मैंने पुनः टेंस टेबल बताई है। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है ता है या ती है। अब इसकी एक्टिव वॉइस के अंदर कैसे आएगा, तो एक्टिव वॉइस के अंदर या तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिलेगा आपको एस या ईएस, या यदि नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आता है तो क्या मिलेगा आपको डू या डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो स्थितियों के अंदर आपको एक्टिव वॉइस का वाक्य मिल सकता है। तो पैसिव वॉइस में अपन क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में यदि साधारण वाक्य आ रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा है तो अपन यूज करेंगे इज आर एम, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज आर एम, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, विदाउट थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। इसके बाद में यदि डू डज प्लस नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए भी आपको यूज करना पड़ेगा इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से अपन पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका यूज कर लेंगे, प्लूरल है तो आर का, और यदि आई है तो एम का यूज करेंगे। दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ध्यान दें
जब भी कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी है तो हेल्पिंग वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है आपको। इज, आर, एम ये ऐसी कैसी रहेगी, प्लस इसमें जुड़ जाएगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज और हैव, और हैज हैव के साथ आते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको चेंज नहीं करना है। हैज हैव की जगह आपको यूज करना है हैज हैव, प्लस और लगाना है इसमें बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी पहले अपने आएगी। फिर बात करते हैं अपन पास्ट सिंपल टेंस की। तो पास्ट सिंपल टेंस की जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो अपन यूज करेंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो भी अपन यूज कर देंगे वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज वर्ब और प्लस आईएनजी फॉर्म। तो जो आईएनजी फॉर्म आए तो उसके अंदर जैसा कि मैंने बताया है अपन यूज करेंगे मात्र बीइंग। तो अब यहां पर यह हो जाएगा वाज और वर्ब प्लस लगा देंगे बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आ जाएगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें परफेक्ट टेंस कोई सा भी है, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो अपन ने बीन का यूज किया था, इसलिए यहां पर भी ऑल सब्जेक्ट के साथ में हेड आता ही है, तो हेड के बाद में अपन और ऐड कर देंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल टेंस है, यदि फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल आए तो ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस माना जाएगा, जिसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेल विल प्लस लगा देंगे अपन बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा, या तो आ जाएगा सेल और या विल और प्लस हैव, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सेल और विल एज इट इज, इनके बाद में आपका हैव आ ही रहा है, तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया था हैज हैव के बाद में और क्या जाएगा यहाँ पर बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि मॉडल्स आ जाएं तो ऑल मॉडल्स, ऑल मॉडल्स, मॉडल्स आपके कुल काउंटिंग के अंदर कितने होते हैं 13। तो ऑल मॉडल्स जैसे कैन या मे आए तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो अब अपन पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑल मॉडल्स जितने भी हैं प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहां पर कैन और मे है तो कैन में प्लस बी, जैसे कैन या फिर मे, इनके बाद में लगा देंगे बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से अपन ये टेंस टेबल तैयार करते हैं। अब यदि किसी मॉडल्स के साथ में जिनकी पास्ट फॉर्म बनती है, जैसे कैन का होता है कुड और मे का होता है माइट, तो इनके साथ में हैव आ जाएगा, कुड हैव या माइट हैव या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो अपन बीन का यूज करेंगे। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक अपन किस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल इन दोनों के अंदर तो आपको यूज करना है इज आर एम और वाज वर। इनके अतिरिक्त यदि आपकी आईएनजी फॉर्म कोई सी आती है, आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में, तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या क्या आएगा, देखो इज, आर और एम, ये तो हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बाद में बच गया कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज और वर। तो वाज और जो वर है, अब इनके साथ में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी यूज होती है। तो जब ये आईएनजी यूज होती है तो ध्यान रहे इज आर एम की जगह इज आर एम रखना है, वाज वर की जगह वाज वर रखना है, और अतिरिक्त क्या जोड़ देंगे इसमें बीइंग। तो इसका विशेष अपन इस तरह से अपन लर्न कर सकते हैं। दूसरा याद करने की जो ट्रिक है वो इस तरह से हो सकती है, यदि आपका परफेक्ट टेंस आता है जैसे हैज या हैव या
हैड या फिर विल, शैल प्लस हैव, इनके साथ में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अर्थात परफेक्ट टेंस कोई सा आता है, तो इनके अंदर आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या जोड़ देंगे? बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई रहती ही है। अब देखिए अपन टेंस देखते हैं। एक तो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और मॉडल्स। अब इनके अतिरिक्त जो आपकी 4 टेंसेस बच गए, इनकी हमेशा पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब देखिए कुछ ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, जिनके अंदर फर्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेकंड है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और थर्ड है फ्यूचर सिंपल टेंस, और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब 3 तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और एक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इनकी हमेशा पैसिव वॉइस है वो नहीं बनाई जाती है। अब बात करते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस की। देखिए पैसिव वॉइस है वो 3 प्रकार के सेंटेंस की बनाई जाती है। वैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिए थे। अब बात करते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के एक तो अफर्मेटिव पार्ट हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस का रूल। तो सबसे पहले अपन एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। 2 नंबर पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी टेंस टेबल के अकॉर्डिंग। नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाई, और फिर बाद में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखेंगे और बाद में फुल स्टॉप। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस लेते हैं सबसे पहले। द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड। अब अपन को 3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले देखेंगे अपन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो सब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले, इसमें आ जाएगा द बॉल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो अपन यूज करेंगे इज आर एन, हेल्पिंग वर्ब, तो बॉल इज, और थ्रो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी थ्रोन। थ्रोन बच गया वो लिख देंगे, आउटसाइड बाय द बॉय। नंबर सेकंड है सी मैक्स टी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपन, तो टी, टी के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज, और मैक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, और प्रीपोजिशन बाय, और सी है प्रोनाउन, तो सी का यहां पर हो जाएगा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हर। अब नेगेटिव सेंटेंस वी डू नॉट लर्न हिंदी। तो अभी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी लर्न्ड, और बाय और वी का हो जाएगा अस, जैसे कि मैंने प्रोनाउंस चेंजेस के अंदर बता दिया। अब लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या होगा? वर्ब की सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो अपन को यूज क्या करना पड़ेगा? was या were। तो देखिए mh, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए was, mh was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय, और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। इसी तरह से नेगेटिव है तो सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग वाज नॉट, ए सॉन्ग वाज नॉट, और सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सन बाय, और वही सी का क्या कर देंगे अपन हर। अब लेते हैं देखो फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर जैसा कि अपने बता दिया सेल और विल का यूज होता है, तो इनके अंदर अपन को अतिरिक्त क्या जोड़ना पड़ेगा? ओनली बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ऑब्जेक्ट लेंगे अपन, ऑब्जेक्ट है अपने पास इंग्लिश, तो इंग्लिश, इंग्लिश के साथ में भी आ जाएगा विल, विल के बाद में लगा देंगे अपन बी, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और बाय मिस्टर वर्मा। अगला है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज आर एम के साथ में एनजी फॉर्म आती है। तो अपन को जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कंटिन्यूअस टेंस को ऐसा भी हो उसमें क्या करेंगे अपन बीइंग और लगा देंगे, और ऑलरेडी ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम चलता जाएगा। तो जैसे ए पॉइंट इज बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न,
और बाई इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एनजी फॉर्म है, तो इसमें भी आपकी बीइंग जुड़ जाएगा। तो देखिए फूड was being और eat की थर्ड फॉर्म हो जाएगी eaten by your father। देखिए जो पॉजिटिव केस होता है इसको अपन चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाद में डायरेक्ट नाउन आ रही है इसलिए। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो और चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो और चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों के अंदर ही अपन यूज करेंगे बीन का और बाकी चेंजेस ज्यादा नहीं करना है। जैसे ए लेसन, लेसन तो यहां पर आई के साथ में ए लेसन है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वी यूज हैज और बाद में लगाएंगे अपन बीन और लर्न्ड और बाय आई का हो जाएगा मी। इसी तरह से द पुलिस हैड कॉट द थीफ, तो द थीफ हैड बीन कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट बाय द पुलिस। हालांकि ये आपका जो सब्जेक्ट है वो कर्ता के व्यवसाय पर डिपेंड करता है इसलिए अपन बाय द पुलिस नहीं लिखे तो भी अपन चलेगा, लेकिन अपन एग्जाम्पल की दृष्टि से देख रहे हैं इसको। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, तो इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले बन जाएगा द ब्रिज और ब्रिज के साथ में भी आ जाएगा विल हैव और विल हैव आते ही अपन लगा देंगे बीन और बिल्ट की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है बिल्ट और बाय देखा क्या बन जाएगा देन। इस प्रकार से गाइस अपन पैसिव वॉइस को बड़े आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं, बड़ी कोई कठिनता वाली बात नहीं, इजी वे से अपन इनको लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट